हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शुभम जायसवाल। मैं आपको आज हेलो एल्केन और हेलो एरेन के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें पहला मेरा है डाल्टन प्रोसेस। क्या है? डाल्टन प्रोसेस है। डाल्टन प्रोसेस में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। डाल्टन प्रोसेस ना, डाल्टन प्रोसेस तो नाम ही है हेलो एल्केन। तो डाल्टन प्रोसेस में हम हेलो एल्केन और हेलो एरेन के प्रिपरेशन में हम डाल्टन प्रोसेस का यूज करते हैं। ये एक बेस्ट मेथड होता है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने का, ठीक है ना, जिसमें प्योर हमें एल्किल हैलाइड मिलता है। देखिए कैसे होता है, जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल का। किससे कराते हैं? एल्कोहल का रिएक्शन हम थायनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। क्या होता है? पिरिडीन। तो हमें क्या मिलता है? RCl एल्किल हैलाइड मिलता है, और साथ में SO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, और साथ में HCl क्या होती है? गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो डाल्टन प्रोसेस में एल्कोहल का रिएक्शन थायनिल क्लोराइड से कराते हैं। इसका मैकेनिज्म देखिएगा थोड़ा। हमारे पास क्या है? एल्कोहल है ना। जैसे में कोई एग्जांपल लिया, हमने लिया मेथेनॉल। क्या लिया? मेथेनॉल लिया। अब मेथेनॉल लिया, यहाँ पे क्या है? S डबल बॉन्ड O Cl, और क्या है? Cl है। होता क्या है, इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर की वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करता है। तो सल्फर बोलेगा भैया मैं अपना पाई बॉन्ड तोड़ के मैं इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। केमिस्ट्री में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर आएगा प्लस चार्ज, और जो लेगा उस पर आएगा माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज, और सॉरी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आएगा प्लस चार्ज। इस बार में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर आएगा माइनस चार्ज। देखिए क्या बनता है, ये लिख सकते हैं R हो जाएगा, यहाँ PH हो जाएगा, यह सल्फर से बॉन्ड बनाएगा O माइनस Cl, और क्या जाएगा? Cl। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर आया प्लस चार्ज। हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है? चार्ज से स्टेबल होता है। तब तक आपको न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है? यह निगेटिव यहाँ पे आएगा, फिर से डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या निकलेगा? क्लोरीन। क्या निकलेगा? क्लोरीन। Cl माइनस निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे H है ना, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ से क्या निकला है? H प्लस, यहाँ से क्या निकला है? Cl माइनस। यह बना देंगे HCl, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब हमें मिलता है ROS डबल बॉन्ड O, यह हो जाएगा Cl। क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। अगेन क्या होता है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, फिर से क्या हो जाएगा? यह पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। नेक्स्ट सिस्टम में इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे के बनाया है डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लेके बनाया है माइनस चार्ज, प्लस और क्या हो जाएगा? माइनस। फिर से चार्ज हो गया। अब इस बार क्या होता है, यह निगेटिव यहाँ आएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? Cl माइनस। क्या निकलेगा? Cl माइनस। इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने R की जगह क्या लगाया था? R की जगह लगाया था हमने मेथिल ग्रुप ना। तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे R की जगह क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, यहाँ पे R की जगह CH3 हो जाएगा। अब क्या होता है, इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, SO2 सल्फर है, डबल बॉन्ड, SO2 गैस क्या होती है? बाहर निकल जाएगी, और साथ में CH3 प्लस, और यहाँ पे क्या है? Cl माइनस। यह बनता है हमारा एल्किल हैलाइड। ये बेस्ट मेथड होता है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का। इसे बोलते हैं डाल्टन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, तो पहले आपको समझ में आया डाल्टन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है? एल्कोहल का रिएक्शन थायनिल क्लोराइड से कराते हैं, और हमें एल्किल हैलाइड मिलता है लिक्विड स्टेट में, और ये दोनों गैस के रूप में क्या होती है? बाहर निकल जाती हैं। ठीक, दूसरा हमारा रिएक्शन का नाम है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। क्या है? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में होता क्या है, हम एल्किल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड लेते हैं। जैसे हमने दूसरा के रिएक्शन का नाम क्या है? फिंकेलस्टाइन, यही बताते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। इसमें हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, जिसका रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। क्या कराते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। तो हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड जल्दी नहीं बना पाते, तो हम इस बेस्ट मेथड होता है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन एल्किल आयोडाइड बनाने का। तो होता क्या है? सिंपल सा, इस X की जगह या तो क्या होता है? ब्रोमीन, या तो क्या होता है? क्लोरीन होता है। तो जब हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे X जो है ना, जो भी X रहेगा वो निकल के सोडियम के साथ चला जाएगा, और I यहाँ चल जाएगा, हमें RI मिलता है, और साथ में क्या निकलेगा? NaX। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3X ना, X की जगह हमने क्लोरीन लगाया, मेथिल क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन कराया सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो होगा क्या? यह हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, यह क्लोरीन आयोडीन क्या हो जाएगा? इस मेथिल के साथ, या क्लोरीन Na के साथ चला जाएगा, मिल जाएगा मेथिल आयोडाइड, और साथ में क्या निकल जाएगा? NaCl। ये छोटा सा रिएक्शन है फिंकेलस्टाइन, बोर्ड में पूछता है कभी कभी 1 नंबर में, तो ध्यान रखिएगा। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो हमें एल्किल आयोडाइड मिलता है। दैट क्लियर?
नेक्स्ट है थर्ड हेडिंग है, थर्ड है जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में भी सेम होता है, हैलोजन एक्सचेंज की तरह रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, हम फिर से कोई लेते हैं एल्किल हैलाइड। क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड। इस बार हम कोई मेटालिक फ्लोराइड ना, मेटल के साथ फ्लोराइड होता है, मेटालिक फ्लोराइड लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं। तो फ्लोरीन हमारा क्या कर देगा ना, हैलोजन आएगा, यहाँ पे एक्सचेंज होता है, आरएफ एल्किल फ्लोराइड मिलता है और जो भी मेटल होगा उसके साथ क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस मेटालिक फ्लोराइड की जगह हमने कोबाल्ट के साथ फ्लोराइड ले लिया, हमने लिया Ag सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, या हमने लिया Hg2 क्या लिया, F2 ले लिया। कोई भी आप मेटालिक फ्लोराइड लेंगे, आप क्या करेंगे, मेटालिक फ्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड, और X बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे Br, या तो क्या आ जाएगा Cl, उसे हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। जैसे हमने लिया इस बार फिर से CH3, हमने ले लिया Cl, क्या ले लिया Cl, इसका रिएक्शन हमने कराया AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। होगा क्या, यह फ्लोरीन आएगा, इस क्लोरीन को एक्सचेंज कर देगा और बन जाएगा CH का 3F हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा AgCl बन जाएगा। यह थर्ड रिएक्शन था आपका जिसका नाम था स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर है? फोर्थ आते हैं, फोर्थ हमारा रिएक्शन है जिसका नाम है होर्न्स-डीकर रिएक्शन। क्या नाम है? होर्न्स-डीकर रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, होर्न्स-डीकर रिएक्शन में हम लेते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड ना, ये हमारा फोर्थ है होर्न्स-डीकर रिएक्शन, जिसका नाम है ना, इसमें सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, जैसे हमने लिया C डबल बॉन्ड O, ये लिया हमने Ag, और सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ। किसे कराते हैं? ब्रोमीन के साथ। तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है एल्किल ब्रोमाइड RBr मिलता है, साथ में AgBr मिलता है, और साथ में क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। इसका मेकानिज्म देखते हैं। जैसे R है, C डबल बॉन्ड O है, या क्या है O है, और क्या है Ag है। इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लियर होगा तो यह बॉन्ड टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। सेम वैसे ही ब्रोमीन है, ब्रोमीन का बॉन्ड है, इसको बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, देखो ये ऑक्सीजन का रेडिकल जाएगा Br के साथ, और Ag कहाँ जाएगा, Br के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, R C डबल बॉन्ड O, यह O हो जाएगा, यह Br इससे जुड़ जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा AgBr, क्या निकलेगा AgBr, यह बॉन्ड बन गया है। अब क्या होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो कार्बन के पास रेडिकल, इस बॉन्ड का भी क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज, ऑक्सीजन के पास रेडिकल, यह इलेक्ट्रॉन एक देगा, यह एक देगा, तो बन जाएगा CO2 बन जाएगा, यह CO2, और RBr के साथ जुड़ जाएगा तो यह बन जाएगा RBr, और साथ में यहाँ से CO2 क्या जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये आपका होर्न्स-डीकर रिएक्शन था, जिसमें सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड का रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो हमें एल्किल ब्रोमाइड AgBr और CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्या है, वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन देखिए एकदम सिंपल सा। वुड रिएक्शन में क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड। हमने कोई भी एल्किल हैलाइड लिया है, इसका रिएक्शन हमने करा है सोडियम के साथ। किस मेटल के साथ? सोडियम। केवल सोडियम मेटल याद रखिएगा, सोडियम मेटल के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, ड्राई ईथर। क्या होता है, ड्राई ईथर। जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं तो हमें क्या होता है ना, हमें मिलता है हाइड्रोकार्बन। जो भी एल्किल लेते हैं वो क्या होते हैं, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम में क्या हो जाएंगे, RR में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ में क्या निकलता है, NaX। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हमने लिया CH3Cl, क्या लिया CH3Cl, प्लस हमने लिया Na, क्या लिया Na, इन प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा, ड्राई क्या हो जाएगा, ईथर। तो हम 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड लेते हैं और क्या लेते हैं, 2 मोल ऑफ NaCl। तो यहाँ NaCl को लेके चला जाएगा, और 2 मेथिल ग्रुप है ना, तो यह मेथिल ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेते हैं, इस तरह से हमें हाइड्रोकार्बन। नहीं समझ में आया तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, यह CH3Cl है, बीच में हमने डाला 2 Na, फिर से हम देखो एक Cl हमारा, एक CH3Cl बाकी है, इसको उल्टा करके लिखते हैं, Cl ये हो जाएगा CH का 3, यहाँ से NaCl बाहर निकाल दो, या CH3 आपस में जुड़ के ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन बना देंगे। तो वुड रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर कराते हैं, तो डबल नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है फिटिक रिएक्शन। क्या नाम है, फिटिक रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, फिटिक रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, सेम ऐसे ही है फिटिक रिएक्शन। इसमें हम एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड क्या लेते हैं, एरिल मतलब बेंजीन पे लगा हुआ कोई हैलोजन, उसे बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो हमने सिंपल सा AR मतलब बेंजीन, एरिल हैलाइड लिया, इसका रिएक्शन हम फिर से कराते हैं सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, ड्राई ईथर। क्या होता है, ड्राई ईथर। तो हमें क्या मिलता है, 2 AR ना, क्या होता है, जो AR होता है डबल लेते हैं 2 सोडियम के साथ, तो
ई आर आपस में जुड़ के दो बेंजीन डाइफेनिल या बाइफेनिल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ई आर मतलब बेंजीन, हमने क्या बोला ना, ई आर मतलब बेंजीन, बेंजीन पर क्या लगा है एक्स, एक्स की जगह हम कुछ लगा देते हैं, मान लो एक बार हमने क्लोरीन, क्या लगा दिया क्लोरीन, बीच में हमने लिख दिया 2 सोडियम, हमने 2 मोल ऑफ ई आर लिया है तो फिर से लिख सकते हैं बेंजीन है, ये बेंजीन पे क्या लगा है Cl, तो यहाँ से NaCl लेके बाहर निकल जाएगा NaCl, और दोनों बेंजीन क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ के बाइफेनिल का क्या होते हैं फॉर्मेशन करते हैं, ये दोनों बेंजीन आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, ये आपका होता है फिटिक रिएक्शन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्या बचा आपका ऊर्ज फिटिक रिएक्शन ना। देखो इसमें दोनों कंबाइन होंगे, ऊर्ज और फिटिक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज में हम क्या लेते थे एल्किल हैलाइड, क्या लेते थे एल्किल हैलाइड। फिटिक में क्या लेते थे हम लोग एरिल हैलाइड, क्या लेते थे एरिल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई क्या होता है ईथर, तो यहाँ से X और यहाँ से X बाहर निकल जाएगा Na के साथ, और यह एल्किल ग्रुप जो हमारा R ग्रुप है जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा और हमें मिलता है एल्किल बेंजीन। क्या मिलता है एल्किल बेंजीन, जिसे ऊपर लिख रहे हैं, जैसे हमने लिया एल्किल हैलाइड CH3Cl और हमने क्या लिया एरिल हैलाइड बेंजीन है, इस पर लगा दिया हमने Cl, साथ में डाल दिया हमने 2 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से यह बाहर निकल जाएगा और हमारा बेंजीन है, बेंजीन पर जो भी एल्किल ग्रुप रहेगा वहाँ पे जुड़ जाएगा, इसका नाम होता है टालुविन। क्या नाम होता है टालुविन, एल्किल बेंजीन होता है। क्लियर है। स्टॉप करो 1 मिनट। 3 और बचा है नेमिंग रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन और हेलोरिन में, जिसमें हमारा 7वां नेमिंग रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या है फ्रैंकलैंड। इस फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है, हम लेते हैं एल्किल हैलाइड, क्या लेते हैं एल्किल हैलाइड। इस बार हम मेटल चेंज कर देंगे, मेटल का हमारा सोडियम की जगह क्या होता है जिंक मेटल, क्या हो जाएगा जिंक मेटल कराएंगे, तो ये जो भी एल्किल ग्रुप रहेगा 2 मोल रहेगा, ये R मिल के बनाएंगे हाइड्रोकार्बन, और यहाँ से क्या निकलती है JDNH2 क्या जाएगी बाहर निकल जाएगी। देखो भाई जैसे हमने लिया CH3Br, क्या लिया CH3Br, बीच में हम डाला जिंक मेटल, फिर से हमने CH3Br को उल्टा करके लिखा, हमने Br और CH3 लिख दिया, यहाँ से यह JDNBr के रूप में बाहर निकल जाएगा, JDNBr2 बाहर निकल जाएगा, और साथ में क्या बचेगा CH3 और क्या आ जाएगा CH3। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर हमने सोडियम मेटल से कराया था तो ऊर्ज रिएक्शन क्या है ऊर्ज रिएक्शन है। अगर एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हमने जिंक मेटल से कराया तो क्या हो जाएगा फ्रैंकलैंड, क्या हो जाएगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा कहाँ गया। अब लास्ट बचा हमारा सैंडमेयर। सैंडमेयर रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। सैंड रिएक्शन में क्या होता क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन में हम लेते हैं एनिलीन, क्या लेते हैं एनिलीन, बेंजीन पर लगता है NH2, इसे बोलते हैं एनिलीन। क्या नाम होता है एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रस एसिड, फार्मूला होता है HNO2, यह 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है स्टेबल होता है। जब एनिलीन का रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रस एसिड बनता कैसे है, NaNO2 और प्लस HCl को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड। इसका नाम क्या है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है नाइट्रस एसिड। जैसे एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराएंगे, इसका मैकेनिज्म जब एमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा। तो यह बनता है बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। क्या बनता है बेंजीन पर लगता है N2 और हमने जो Cl लिया है तो यहाँ बन जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इस बेंजीन डाईएजोनियम BDC ना, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम कराते हैं या तो क्यूप्रस क्लोराइड ना, क्यूप्रस क्लोराइड से ना, या तो क्या कराएंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड से, या कॉपर क्या हो जाएगा हमारा साइनाइड। इसको ऐसे भी लिखता है Cu2Cl2 लिखिए, चाहे Cu2 क्या हो जाएगा Br2, मतलब वही है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितने भी ग्रुप है सबको हटा के, अगर हमने क्लोरीन वाला पार्ट लिया है तो हमारा बन जाता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन वाला लिया है तो हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, अगर हमने साइनाइड लिया है तो बन जाएगा साइनोबेंजीन। यही हमारा होता है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो हमारा बनता है BDC का नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर साइनाइड से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन रिस्पेक्टिवली बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। दैट क्लियर। नेक्स्ट है इसी की तरह सेम इसी का है बाल्ज स्कीमिन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। बाल्ज स्कीमिन रिएक्शन में सेम चीज़ है, इसमें भी क्या होता है एनिलीन लेते हैं, क्या लेते हैं एनिलीन लेते हैं एनिलीन फार्मूला होता है NH2, बेंजीन पर NH2 मतलब एनिलीन हो जाएगा। इसका रिएक्शन कराते हैं
HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो बन जाएगा BDC। क्या बन जाएगा? BDC बन जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन कराते हैं HBF4 के साथ, ठीक है ना। जैसे कराएंगे तो H पे प्लस है, BF4 क्या है? माइनस है। H प्लस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा और BF इसको बैलेंस करने के लिए चल जाएगा, बन जाएगा हमारा N2, यह प्लस हो जाएगा, BF पे 4 क्या है? माइनस। जैसे इसको हीट करते हैं, हीट करने पे बनता है हमारा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा और साथ में निकलता है बी के साथ 3 फ्लोरीन और साथ में क्या निकलता है? N2। ये आपका होता है बाल-स्कीमैन रिएक्शन होता है, जिसमें एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमो फ्लोराइड है इसके कराएंगे तो यह बन जाएगा, एक तरह का साल्ट बनता है। इसको हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। दैट क्लियर? थैंक यू।